जय मसीह की बच्चों। आज हम नए मेमोरी वर्ड्स को पढ़ेंगे। क्या आपको पिछले संडे के मेमोरी वर्ड्स याद हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे जोशुआ की किताब से, यानी कि जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9, यहोशू 1 का 9। आइए बच्चों हम उस पद को पढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों आज का पद, मेरे पीछे पीछे बोलिए। बी स्ट्रॉन्ग and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. जोशुआ 1:9, यहोशू 1 का 9। बच्चों इस पद में हमें परमेश्वर हियाव बांधे रखने को कह रहा है, यानी कि हिम्मत बांधे रखने को। तो मनुष्य के अंदर तो बहुत हिम्मत है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई डरपोक हैं। हाँ बच्चों, हमारे अंदर हिम्मत है, लेकिन जो हिम्मत हमें परमेश्वर से मिलती है वो शांति के साथ में आती है। यानी कि हमें पता है कि मुश्किल की स्थितियों में, छोटी छोटी बातों में हम कई बार परेशान हो जाते हैं, और ये मनुष्य का तो स्वभाव भी होता है। जैसे कि हमारा अगर एग्ज़ाम हो, या फिर हम अभी आजकल ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत कुछ विषय शायद समझ में नहीं आ रहे होंगे, या फिर कुछ एक हमें स्कूल में सब्जेक्ट होगा जो बहुत डिफ़िकल्ट होगा बच्चों, या फिर गणित होगा, या फिर हो सकता है कि हमारी तबीयत ख़राब है, या फिर हमारे मम्मी और पापा के पास बहुत पैसे अभी नहीं हैं इस समय में। तो ऐसी ऐसी मुसीबतों में परमेश्वर बोलता है कि हिम्मत नहीं हारना और हियाव बांधे रखना है। किसकी मदद से? परमेश्वर की मदद से, क्योंकि परमेश्वर सदा साथ साथ में जाएगा जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे। यानी कि हमारी हर स्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है, और इस बात को हमें यकीन करना है बच्चों। और जब हम यीशु मसीह को अपने दिल में बुला लेते हैं बच्चों, तो हम जब भी उससे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो हमारी बात को सुनता है बच्चों, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो बच्चों यहोशू 1 का 9 को आप याद करिएगा। और हाँ, आप ये बात याद रखिएगा कि यहोशू बाइबल में पुराने नियम की किताब है। तो बच्चों अब हम अगले संडे एक नए पद को सीखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। जय मसीह की बच्चों। पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो को ये परमेश्वर पे विश्वास रखने की वजह से उन्हें एक रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि उन्हें एक बड़ा ओहदा मिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये राजा है नबूकदनेस्सर, जो कि एक ड्रीम देखते हैं या जो कि एक दर्शन देते हैं, जिसका अर्थ डैनियल बता के देता है, और डैनियल के बताने के द्वारा से राजा समझ पाता है करके हम ये देख रहे हैं। तो राजा अब डैनियल को दंडवत कर रहा है, क्योंकि जिस परमेश्वर को डैनियल वर्शिप करता है, आराधना करता है, उसी ने डैनियल को दर्शन दिया, और इसीलिए डैनियल राजा को बता पाया, और इस वजह से राजा डैनियल को दंडवत कर रहा है, यानी कि बेल्तशस्सर को। बच्चों अब इस घटना में हम आगे बढ़ेंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैचू है, जो कि असल में 90 फीट ऊंचा एक स्टैचू है और 9 फीट चौड़ा है। और ये स्टैचू या फिर जो बुत है वो बनाया गया है किसके द्वारा? ये राजा नेबुकदनेस्सर के द्वारा बनवाया गया है, और वो उन्हीं के खुद का रूप का एक स्टैचू है, जो कि इसलिए बनवाया गया है कि इसकी पूजा करी जा सके, एक आइडल या फिर एक मूर्ति के रूप में। और यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हार्प और टैम्बोरिन, यानी कि वीणा और डफली, ये सब लेके, और ट्रम्पेट लेके, तुरही लेके बहुत सारे लोग यहाँ पे इस तरह से वर्शिप कर रहे हैं। और ऐसा ऑर्डर निकाला जाता है या फिर आदेश की, जैसे ही हार्प या फिर सितार की आवाज़ और डफलियों की आवाज़ और तुरहियों की आवाज़ सुनाई दी जाएगी, तो उस समय सभी लोगों को, पूरे बेबीलोन के लोग और साथ में जो भी वहाँ कैप्टिव्स हैं या फिर बंदी हैं, उन सबको झुककर दंडवत कर कर इस मूर्ति के सामने आराधना करनी, मतलब उसके सामने है कि नहीं, पर जहाँ भी हैं उसकी तरफ फेस करते हुए, उसकी तरफ मुख रखते हुए आराधना करनी है करके ऐसा निर्देश निकाला जाता है राजा के द्वारा, पूरी बेबीलोन में रहने वाले बंधकों के लिए भी और साथ में बेबीलोन के लोगों के लिए भी। ये देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है कि राजा के सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो वो असल में राजा के ही मंत्री लोग हैं, जो कि शिकायत लगा रहे हैं राजा से, शद्रक मेशक अबेदनगो और डैनियल की, कि वो लोग ही सिर्फ हैं पूरे बेबीलोन में जो आपकी आराधना नहीं करते, क्योंकि वो अपने एक जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, और वो आपसे बड़ा उस परमेश्वर को समझते हैं, और हमें उनके बारे में कुछ करना चाहिए राजा करके, ऐसा ये लोग, मंत्री लोग शिकायत लगा रहे हैं राजा से। तो राजा शद्रक मेशक और अबेदनगो को अपने पास बुलवाता है और कहता है कि क्या ये बात सही है
क्या तुम लोग झुककर दंडवत मेरे सामने और मेरी मूरत के सामने नहीं करोगे? क्या तुम किसी और परमेश्वर को मानते हो उसी के सामने झुकोगे? तो वो बोलते हैं, हाँ राजा, ये सच बात है, हम आपके सामने नहीं झुक सकते, हमें क्षमा करिए, क्योंकि आपके ऊपर एक परमेश्वर है जिन्हें हम सबको बनाया है और ये पूरे सब चीज़ों को सब चीज़ों को कंट्रोल करने वाला एक परमेश्वर, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। हम और हो सकता है कि शायद आप हमें इस चीज़ के लिए मृत्यु दंड दें और हम शायद हमारे परमेश्वर हमें उसमें से बचा ले या नहीं भी बचा ले, लेकिन हमारा एक तो बात बहुत ही साफ है, एक निर्णय कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे करके। देखिए बच्चों, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के इस निर्णय की वजह से ऐसा ऑर्डर निकाला जाता है कि उनको पनिशमेंट दी जाएगी कि उन्हें जलते हुए भट्टी में, यानी कि पनिशमेंट उन सबके लिए थी जो राजा के निर्देश को नहीं मानेंगे। तो वो सिर्फ शद्रक, मेशक, अबेदनगो ही थे जिन्होंने इस बात को नहीं माना। तो देखिए बच्चों, फिर क्या किया जाता है कि उस भट्टी के अंदर उनको डाल दिया जाता है और अग्नि वहाँ जल रही है और उस जलती हुई अग्नि में उनको डाल दिया जाता है और उसको उसके टेम्परेचर या तापमान के 7 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। और बच्चों, क्या होता है कि जो सिपाही उनको वहाँ तक उस फर्नेस के अंदर या उस भट्टी के पास में ले जा रहे होते हैं, वो खुद ही जल के मर जाते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही राजा देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डाल तो दिया, अब तो वो भस्म हो गए होंगे, लेकिन उसमें कुछ चमकता हुआ एक इंसान सा दिखाई देता है, जो कि राजा समझ जाते हैं कि वो भी चल रहा है साथ में और ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी साथ में चल रहे हैं करके दिखाई देता है राजा को, और दानियल भी। तो फिर क्या करता है राजा, वो बोलता है कि देखो, ज़रूर ये जो चल रहा है चमकता हुआ, ये कोई और है और ये शायद स्वयं परमेश्वर की तरफ से या खुद परमेश्वर ही है। तो वो आवाज़ लगाता है बाहर से, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग क्या जिंदा हो? तुम लोग क्या वहाँ हो? और वो जो दिखाई दे रहा है वो तो, क्या वो तुम्हारा परमेश्वर है करके ऐसे राजा बहुत उत्सुक होके सवाल करते हैं और उनके द्वारा जवाब दिया जाता है कि हाँ, हम वही हैं। फिर वो भट्टी को बंद करके उसमें से उनको बाहर निकाला जाता है और दिखता है कि ना उनके कपड़े जले, ना उनके बाल जले। ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनको भट्टी में डाला था और भट्टी से वो बाहर आए हैं। राजा बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोलते हैं, तुम्हारा परमेश्वर तो कहीं मैंने ऐसा देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ असंभव कार्य करने वाला परमेश्वर है। और राजा उस परमेश्वर को दंडवत करते हैं और उस परमेश्वर को मानते हैं और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को एक बड़ा ओहदा बेबीलोन में दे दिया जाता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का ओहदा दिया जाता है बच्चों। तो हमने इस घटना में जो हमने यहाँ तक जो पढ़ा उसमें से ये सीखा बच्चों कि हमें हर हालात में विश्वास योग्य परमेश्वर के प्रति रहना है। अगर हम विश्वास योग्य ना भी रहें तो परमेश्वर तो हमसे विश्वास योग्य है, लेकिन हमें हर हालात में, हालांकि ये मुश्किल है एक इंसान के लिए, लेकिन हम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आप मेरी मदद करिए कि मैं आपके प्रति विश्वास योग्य रहूं और आपकी इच्छा के अनुसार ही काम करूं, क्योंकि मेरी बुद्धि तो मुझे कुछ और करने के लिए बोलती है, लेकिन जो आपकी इच्छा है परमेश्वर, जो मेरा बेहतर चाहती है, जो कि हम समझ नहीं पाते परमेश्वर की इच्छा, और हमें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें बस विश्वास करना है और हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार मुझे कार्य करने में सहायता करिए, और परमेश्वर ज़रूर हमें ऐसा मदद करेगा करने में बच्चों। अब इस घटना के आगे के हिस्से को हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।